हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, शॉर्ट फॉर्म में से लिख रहे हैं, इन टू वेरिएबल्स। हिंदी में इसे बोलते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, लीनियर इक्वेशन हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? एक ही क्वेश्चन होता है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पेयर शब्द लग गया है, तो पेयर का मतलब मालूम है, ग्रुप में होगा, कोई चीज़ें रिपीट करके होंगी, दो बार होंगी, यानी यही इक्वेशन दो बार होगा। ठीक है, तो ऐसे ही इक्वेशन जब दो इक्वेशन साथ साथ ले लिए जाते हैं तो उसे बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग। रैखिक मतलब रेखीय समीकरण, लीनियर होंगे, युग मतलब पेयर होता है। तो आई होप इसकी मीनिंग क्लियर हो गई। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी अगर मैं देखना चाहूँ? सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरे पास दो पर्सन हैं, पर्सन ए, पर्सन बी। पर्सन ए ने क्या किया, कोई भी सामान है जिसका रेट है 2 रुपीज़ पर केजी, और कोई दूसरा सामान है उसका रेट है 5 रुपीज़ पर केजी। इसने इस जो 2 रुपीज़ पर केजी वाला सामान है, इसको इसने एक्स केजी बाय किया, खरीद लिया। सेम ऐसे इसने इसको वाई क्वांटिटी के फॉर्म में, यानी वाई केजी खरीद लिया। इसी तरह से जो मेरा बी है, इसने भी सेम सामान खरीदा। बस सपोज करो उसकी ये क्वांटिटी जैसे ये है, एक्स केजी लिया है इसने वाई केजी लिया है। तो ऐसे यहाँ भी इसने क्या किया, इसने भी सामान लिया है ये, ठीक है, इसको अलग रेट में मिला है। जैसे इसको मान लीजिए मिला 2 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग, इसको भी मिला है ये वाला सामान, बट इसको मिला हुआ है ये वाला 5 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग। सो देखा हमने कि इसने 2 रुपीज़ पर केजी और इसने 4 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग इसने एक्स केजी और इसने वाई केजी सामान खरीद लिया। अब इसी इक्वेशंस को अगर हम लीनियर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, देखिए रेट क्या है, इसने सपोज करो पैसा खर्च किया 24 रुपीज़ कुल अपने पॉकेट से, और इसने कुल जो एक्सपेंड किया है 35 रुपीज़। ओके, तो इसने एक्स केजी सामान लिया, इसका रेट 2 रुपीज़ है, तो टोटल कितना पैसा खर्च हुआ 2x। वाई केजी लिया, 1 किलो का रेट कितना है 5 रुपीज़ है, तो वाई केजी का तो 5y, दोनों मिला कितना हो गया 24 रुपीज़। ऐसे मैं यहाँ लिखूँगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 24। सेम इसी तरह यहाँ देखिए, एक 1 केजी का रेट 2 रुपीज़ है, एक्स केजी इसने बॉट किया, ख़रीदा है, तो 2x, और यहाँ पे ऐसे 4y इक्वल टू कितना 35 रुपीज़। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 4x, सॉरी पहला 2 होगा,
2x प्लस 4y इक्वल टू 35 रुपीज़। तो ये क्या हुआ, जो ये इन्फॉर्मेशन ए की थी, इसने क्या सामान लिया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, इसी को इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया गया, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। ऐसे बी की इन्फॉर्मेशन को भी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया गया। अब पूछा जाए कि एक्स और वाई जो ये सामान थे कितने कितने किलो खरीदे गए हैं, इसने कितना खरीदा या वही सामान इसने कितना किलो खरीदा। तो ये देखिए यहाँ पर अननोन है, ये मालूम नहीं है। लेकिन इसको क्या किया जाएगा, इसको सॉल्व करके यानी इसको हल करके हम x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल करके ये बता सकते हैं कि कितना क्वांटिटी a ने लिया और b ने अलग अलग खरीदा है मार्केट से। ठीक है, तो ये एक बताने का मेथड था कि इसकी ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी, इसी इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जो है जैसे मुझे करना है और आगे चीज़ें मैथमेटिकली अगर मैं देखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है। तो क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन ए बी डज नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर यही इक्वेशन 2 टाइम्स रिपीट कर जाएगा तो उसी को बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लिखें, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो लिखें, यहाँ पर हम लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन pair of linear equations two variables are a1x b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। मुझे दो इक्वेशन यहाँ पर मिल गए हैं, इन्हें बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो मैंने क्या बताया, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। जब इसी लीनियर इक्वेशन को दो साथ साथ ले लिया जाता है तो उसी को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। जैसे यहाँ कंडीशन है उसी तरह से यहाँ भी कंडीशन क्या होगी, जो भी मेरे पास ये सब हैं, a1 हैं, b1 यहाँ पे क्या है, दोनों जीरो नहीं हो सकते, एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ पे क्या है, a2 b2 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर देखो ये दोनों जीरो होंगे, बता चुका हूँ पहले भी क्लास 9th में पढ़ा रहा था या पढ़े हैं, वहाँ आप जान रहे होंगे कि जैसे ये दोनों जीरो होगा तो ये दोनों गायब हो जाएगा, तो कुल कांस्टेंट नंबर बचेगा c2। जैसे कोई नंबर 5 लिखा है, 3 लिखा है, तो वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता ना, इसलिए ट्रू नहीं होगा। तो सेकंड क्या कंडीशन यहाँ बनेगा, वैसे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी वही चीज़ बनेगा, कभी भी x और y कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। और वैसे भी सोचिए, किसी भी क्वांटिटी के स्क्वायर का सम कभी 0 नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर करने से नंबर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हमने। अच्छा, ये और लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए a1 b1 सब लिखा हुआ, जैसे तो a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, ये सब हैं क्या, सारे के सारे क्या हैं, ये रियल नंबर है। जैसे यहाँ रियल नंबर है वैसे यहाँ भी रियल नंबर होगा, वही चीज़ तो है, बस
इक्वेशन डबल हो गया है। ठीक है, सारी कंडीशन उसी जैसे ही है। अब क्या होता है, जैसा कि वी नो दैट, हम जानते हैं कोई मेरे पास इक्वेशन, जैसे ये लीनियर इक्वेशन एक है सिंगल, जब भी क्या करते थे, इसका ग्राफ ड्रा करते थे तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी। ठीक है, जैसे मान लो एक्स को जीरो किया मैंने, तो वाई की कोई वैल्यू मिलेगी सी बाई माइनस बी के, माइनस सी बाई बी के फॉर्म में। ऐसे वाई को जीरो करोगे तो इसका एक्स की वैल्यू मुझे मिलेगी। तो मैं एक पॉइंट को प्लॉट करता था, मुझे एक ऐसे एक लाइन मिलती थी। किसका इक्वेशन है ये, इसी का है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो का। अभी मत सोचना कि किसी और कोऑर्डिनेट बन सकता है, मैंने ऐसे बना दिया। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये चीज़ें हम क्लास 9th में सीख चुके हैं। अब ये जब दो इक्वेशन साथ साथ हैं तो दो ग्राफ बनेंगे, ऐसे दो लाइन खींचना पड़ेगी। अब जान लीजिए, जब भी दो लाइन खींचेंगे, व्हेन वी ड्रा टू स्ट्रेट लाइन in a plane, there are three conditions. There are three conditions. यहाँ पे यस नहीं आ रहा है। क्या कंडीशन हो सकती है, आइए देख लीजिए। सबसे पहली कंडीशन होगी, मे भी हो सकता है जो मेरी लाइन है वो ऐसे क्रॉस कर जाए, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सेकंड केस क्या होगा, मे भी लाइन ऐसे एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है। ओके, तीसरी कंडीशन क्या है कि हो सकता है इंटरसेक्ट भी ना करे, पैरेलल भी ना हो, जो लाइन एक पहले से बनी हुई थी उसी के ऊपर एक दूसरी लाइन भी फिर से बन गई। यानी एक दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो गई। तो देखिए, जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इस केस में इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखाएं। यहां पे क्या है, पैरेलल लाइंस है, इसे बोलते हैं समांतर रेखाएं। तीसरा क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, जैसे इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट होना। कोइंसिडेंट लाइंस, इसको हिंदी में बोलते हैं समपाती रेखाएं। क्लियर। तो पहला इंटरसेक्टिंग है, दूसरा है पैरेलल लाइन, तीसरा है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब इसमें जब ये चीज़ बन जाएगा तो मैं आगे बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है, कि इसके क्या सोल्यूशन मिलेगा, इसके क्या सोल्यूशन मिलेगा, इसके क्या सोल्यूशन मिलेगा। अभी मैंने केवल डिस्कस किया है कि जब मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, तो दो लाइन होती है, तो दो लाइन की क्या क्या कंडीशन बनती है। सबसे पहले क्या बनता है, जैसे कि ये इंटरसेक्टिंग हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, और एक दूसरे के ऊपर अगर लाइन इसे कवर कर लेते हैं, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, यानी समपाती रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशन हम देखेंगे कैसे कैसे क्या सॉल्व होता है। तो सबसे पहले क्या है, सॉल्व करेंगे जब लाइन को, तो सबसे पहला जो मेरे पास मेथड आता है वो मेरा मेथड नंबर 1 है,
कैसे लाइन सॉल्व होगी? बाई ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसको बोलते हैं रेखीय विधि। चलिए, इसमें क्या है, मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन दिया गया है x माइनस 3y इक्वल टू 18। तो आइए सबसे पहले मैं निकालता हूँ एक्सिस का पॉइंट डायरेक्ट। तो पहले क्या करूँगा, सबसे पहले फ्रॉम 1 से इफ x इक्वल टू 0, तो जैसे x को 0 करूँगा 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो मुझे 3y इक्वल टू मिलेगा 12, तो यहाँ से मुझे मिलेगा y इक्वल टू 4। तो मेरा जो पॉइंट मिलेगा, पहले x कोऑर्डिनेट x कितना है 0, y कितना मुझे मिल गया 4, 0, 4 मेरा हो गया। फिर इफ़ y इक्वल टू 0, फिर y को 0 करो तो 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। तो y को जैसे 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो पॉइंट मेरा मिल जाएगा 6, 0। तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इसी तरह से फ्रॉम सेकेंड से मैं करूँगा, फ्रॉम सेकेंड से इफ़ x इक्वल टू 0, सेकेंड क्या है देखो, ये जैसे x को 0 करूँगा तो -3y इक्वल टू 18, -3y इक्वल टू 18, सो y इक्वल टू -6। पॉइंट क्या मिला पॉइंट मिलेगा 0, -6। इफ़ y इक्वल टू 0, y को 0 कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 6। तो पॉइंट मिलेगा 6, 0, 9 मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलेगा, 9, 0। ओके, चलिए अब मुझे क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जगह बची हुई है, यहाँ पे हम करते हैं ग्राफ। दोनों ग्राफ ड्रा करेंगे ऐसे। ये चीज़ आप ग्राफ पेपर पे करेंगे। जैसे मैंने ड्रा किया ग्राफ, x एक्सिस, y एक्सिस, ये ओरिजिन है 0, 0 है। पहला पॉइंट क्या है 0, 4, यानी देखो x पे 0 है, y पे 4, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन है। पॉइंट प्लॉट करना सीख चुके हैं हम लोग क्लास 9th में। x पे नहीं चलना है, y पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 चलना है। तो 1, 2, 3, 4, ये पॉइंट मेरा मिल गया 0, 4। ऐसे ही मेरा ये x पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 6, y में 0, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पॉइंट हमारा मिल गया 6, 0। और इस लाइन को हमने ड्रा कर दिया। किसका ग्राफ है ये? पहले वाले क्वेश्चन का है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। सेम इसी तरह से इसका ग्राफ ड्रा करिए, 0, -6, x पे 0, y नेगेटिव नीचे आना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मुझे मिलेगा 0, -6। ऐसे x पॉजिटिव डायरेक्शन में 9 चलना है 0, तो यहाँ 6 था, 7, 8, 9, ये पॉइंट मुझे मिल गया 9, 0। और मैंने दोनों पॉइंट को मिला दिया। यहाँ पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज करो पॉइंट A है, इस पॉइंट का इंटरसेक्शन देखना है ग्राफ क्या होगा, कुछ नहीं करना। यहाँ से ऐसे लाइन ड्रा कर दिए y एक्सिस के पैरेलल, और इधर इसके पैरेलल ऐसे ड्रा कर लीजिए। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे यहाँ रीड कर लीजिए कहाँ पे टच कर रहे हैं। अब देखिए वैसे तो ये पता नहीं चल रहा है, जो ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो ग्राफ पेपर पर देखेंगे दिखाई देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट जो है ये है 7.5, ग्राफ में रीड करेंगे तो आपको दिखाई देगा। और इधर जो मेरा पॉइंट बन रहा है, ये मेरा एक्चुअली बन रहा है तो ये पॉइंट जो मेरा मिल रहा है ये -1 है।
देखो वाई नेगेटिव डायरेक्शन में, तो सही से खींचेंगे तो -1 ही होगा। एग्जाम में आप जब बनाएंगे इसको तो आपको दो काम करना है। अगर एग्जाम में पूछता है बाई ग्राफिकल मेथड सोल्यूशन, तो ग्राफ तो ड्रा कर लेंगे, इंटरसेक्शन भी दिखाई देगा, लेकिन एक काम करिएगा, पहले इस इक्वेशन को दूसरे जो और मेथड्स अभी में हम आगे सीखेंगे उससे सॉल्व करके एक्स वाई को क्लियर कर लेंगे कि एक्स वाई आ कितना रहा है। हो सकता है ग्राफ में आपको यहाँ 7 दिखाई दे रहा है, आपने 7 लगा दिया, ऐसे देखा कि 7 है और 1 है, लेकिन हो सकता है 7.5 हो। तो ये चीज़ अगर आपके ग्राफ में कहीं थोड़ी सी गलती हुई है तो इस बात को सुधारने का एक ही रास्ता है, इस इक्वेशंस को सॉल्व करके जो वैल्यू आई रहेगी उसी से ये मैच होना चाहिए। अगर यहाँ थोड़ा बहुत आपका डिफेक्ट भी है तो इसी से मैच करा के अगर पॉइंट इधर उधर होता थोड़ा सेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि एक्स वाई की वैल्यू रियल में आएगी कितनी, ठीक है। ये इसमें गलती हो सकती है थोड़ा बहुत, स्केल से चूँकि बनाना है इधर काउंट करने में सब, लेकिन इससे जो क्लियर वैल्यू आएगी अदर मेथड से उसी की एक्स वाई को देख कर यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो गलती नहीं होगी आपकी। ये 7.5 और -1 आ गया, इसका सेंस ये हो गया कि दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे होता है उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड है। अभी इसके लिखेंगे कि देखो जब इंटरसेक्ट करता है ना तो एक ही पॉइंट मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और हिंदी में बोलते हैं इसे अद्वितीय हल। अभी ये चीज़ों को हम आगे लिखेंगे, ठीक है, नोट में करके। तो यहाँ समझते रहिए, यहाँ सोल्यूशन कैसा मिलेगा? यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, और सिस्टम को बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो दो वर्ड आता है, एक आता है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो सॉल्व होते हैं, और इनकंसिस्टेंस का सेंस है जो सॉल्व ना हो, यानी संगत और असंगत दो शब्द बोला जाता है। अभी इसके बारे में आगे नोट में बहुत अच्छे से बता देंगे आपको, पहले यहाँ थोड़ा समझते रहिए कि इतना पता चल गया कि इंटरसेक्ट कर रहा है तो सोल्यूशन क्या होगा, एक ही पॉइंट मिलेगा, इसलिए बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। आगे जो हमारा मेथड है उसको हम आगे देखते हैं। अब इसमें कैसी कंडीशन बनेगी, जैसे तो पहला केस तो जैसे ऐसे हो गया हमारे पास कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर गई है। इसका दूसरा केस क्या था, हो सकता है मैं लाइन ड्रा करूं और लाइन मेरी क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो जैसे एक क्वेश्चन लिखा मैंने 2x + 3y = 12 और 2x + 3y = 18, ये मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सेम वही कंडीशन, x = 0, y कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, पॉइंट मिल जाएगा 0,4। सेम ऐसे फ्रॉम सेकंड से। अभी यहाँ एक कंडीशन और बनी ही बची हुई है, क्या, x = 0 के तो y 4 मिला, अब y को 0 कर लो। y को जैसे 0 करेंगे तो 2x = 12, x = 6, पॉइंट मिल जाएगा 0,6। यहाँ देखो सेकंड में, इफ x = 0, जैसे x को 0 करेंगे 3y = 18, तो y = 3 6 18, y = मुझे मिलेगा 6, तो पॉइंट मिल जाएगा 0,6। इफ y = 0, जैसे y को 0 किया तो 2x = 18, x = मिलेगा 9, पॉइंट क्या मिलेगा 9,0। तो वही सारे पॉइंट हैं। जैसे मैंने देखा यहाँ पे क्या मिला, 0,4, 0,6, 0,6, तो 3 6 18। देखो इसमें क्या था, x = 0 तो y = 3 6 18, ठीक है, और y = 0 तो 2 9 18, ठीक हो गया। तो आइए इसका भी ग्राफ ड्रा करके देख लेते हैं, यहीं पर ड्रा कर लेते हैं। सारे पॉइंट पॉजिटिव हैं इसलिए पॉजिटिव ही में ही बनेगा। 0 है, पहला पॉइंट क्या था 0,4, तो देखिए 0 x में 0, y पॉजिटिव में 4 है, तो 1 2 3 4, ये पॉइंट मिल गया 0,4, ये पॉइंट। ऐसे 0,6, सॉरी ये उल्टा लिख उठा है, इसको सही कर लेते हैं, ये 6,0 है। 1 2 3 4 5 6
6,0, ये मेरा लाइन बन गया। सेम ऐसे क्या है 0,6, अगले लाइन का इक्वेशन मुझे बनाना है। तो 0,6 यानी x0 y में 6, तो y में 4 यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 5 6 ये है, तो 0,6 ये अगला पॉइंट मिल गया। और 9,0 6 7 8 9 ये पॉइंट मिल गया 9,0, इसकी भी लाइन ड्रा कर लेंगे ऐसे। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों लाइन कैसी हैं आपस में, पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्टिंग का था, यहाँ पैरेलल आ गया। तो देखिए जब लाइन पैरेलल होगी तो आपस में कहीं टच नहीं करेगी, इनफाइनाइट तक चाहे जितना बढ़ाते चले जाएं, जब टच नहीं करेगी तो इसका सलूशन नहीं मिलेगा। इसलिए इस केस में क्या होता है, जब लाइन पैरेलल होती है तो उसको लिखते हैं नो सलूशन। और नो सलूशन होने की जैसे जब लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उसका सलूशन कोई होगा नहीं, तो कोई इसका हिंदी में बोलते हैं कोई हल नहीं होगा। इस सिस्टम को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। मैंने बताया था कि जब इक्वेशन सॉल्व होता है तो बोलते हैं कंसिस्टेंट, जब सॉल्व नहीं होता है तो इनकंसिस्टेंट। तो ये सॉल्व नहीं हो रहा इसलिए बोलते हैं इसको इनकंसिस्टेंट, ठीक है। एक तीसरा भी केस हमारे पास है। तीसरा केस हमने क्या देखा कि हमारे पास इक्वेशन वही है, मान लो 2x + 3y = 12, 4x + 6y = 24, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, आइए